जय सिया राम। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी की प्रसन्नता के बाद वो सुगम हो जाता है। कृपा कर दें हनुमान जी तो सब आसान हो जाता है। कितना भी कठिन कार्य आपके जीवन में रहा हो, कुछ मुश्किलें हों, कुछ परेशानियां हों, तो बड़ा ही शुभ दिन, शुभ मौका आ गया है और इस मौके का आप लाभ उठाइए। हम हनुमान जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं और एक बार फिर से आपके सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं, जो कुछ ऐसे विशेष उपाय आपको बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। शुरू में ही हमने कहा कि सब आसान हो जाएगा। हनुमान जी के इन उपायों को आप कीजिए, पूजा कीजिए, तो क्या खास बता रहे हैं आप? जी देखिए, हनुमान जन्मोत्सव इस दिन हमने प्रोग्राम में बताया ही है। इससे पहले एक प्रोग्राम किया है, बनाया है, उसमें बताया ही है किस प्रकार आप हनुमान जी की उस दिन पूजा करें और किस दिन हनुमान जन्मोत्सव है, क्या आप कर सकते हैं, किस प्रकार पूजा आराधना करें। लेकिन ये इतना खास दिन है कि जितने कार्य किए जाएं हनुमान जी के निमित्त उतना कम है, क्योंकि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं और सब कुछ वो जीवन में व्यक्ति के संभव कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं व्यक्ति का। तो आज बहुत ही खास आपको उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं, वैसे तो हम चैनल पे आपको बताते ही रहते हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय, प्रयोग, रेमेडीज़ आपको बताते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव पर यदि आप कुछ ना करें तो वो अधूरा सा लगता है। और ये बेहद खास दिन है इन उपायों को, इन प्रयोग को करने का। यदि इस दिन आप ये प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपकी समस्या, जिस समस्या के लिए हम ये बताने जा रहे हैं, वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी और शीघ्र से शीघ्र। तो ये बेहद खास दिन है। आप इस दिन की महत्ता को समझें और इस दिन का महत्व समझें, इस दिन की महिमा को समझें। हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। हमने पहले एक उपाय बताया था कि बीमारियों के लिए, कि जो व्यक्ति बीमार रहते हैं, एक के बाद एक बीमारियां उनको जकड़े रहती हैं, या घर के अंदर एक व्यक्ति बीमार होकर के ठीक होता है, उसके बाद में दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, दूसरा व्यक्ति ठीक होता है, उसके बाद में तीसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। और बताया ही है, मैंने कई बार कहा है कि सबसे बड़ा जो सुख है, पहला सुख जो कहा जाता है, वो है निरोगी काया। और इस कष्ट के बारे में आप उनसे पूछिए जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। कई बार तो व्यक्ति टेस्ट कराता है, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड और ना जाने कितने टेस्ट कराता है, उसमें भी कुछ नहीं निकलता, लेकिन व्यक्ति पूर्ण रूप से परेशान होता है, उसको बीमारी घेरे रहती हैं, शरीर आलस में रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो जिन व्यक्तियों को लाख उपाय करने के बाद में भी समस्या जो कि तो बनी हुई है या किसी रूप में ठीक नहीं हुई है, तो 6 तारीख का समय आप नोट कर लें। 6 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव, इस दिन एक प्रयोग, एक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को आप अवश्य करें। आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी बीमारी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, शरीर के अंदर आपके एक ऊर्जा सी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपको एक लाल कलर का चमकीला कपड़ा आपको लेना है, उसके अंदर खैर की लकड़ी और थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर और हनुमान सुरक्षा यंत्र, 21 गोमती चक्र, 11 हल्दी की गांठें और सफ़ेद रंग का मिष्ठान आपको लेना है। इन सारी चीज़ों को आप एक कपड़े में बांध करके हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए, एक दीप जला दीजिए और एक धूप लगा दीजिए। और रोगी व्यक्ति मंदिर में बैठ करके या हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदर कांड का पाठ कर ले। उसके बाद में उस पोटली को 7 बार, या उस कपड़े में जो आपने ये सामग्री बांधी है, उस पोटली को 7 बार दीप और 7 बार धूप दिखा दें और रोगी व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार उबार करके
उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, या किसी साफ जगह पेड़ के नीचे छोड़ करके आ जाएं, या मिट्टी में उसको साफ जगह, सुरक्षित जगह दबा दें। यदि इस दिन रोगी व्यक्ति ऐसा करता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके उसकी जो सेहत है वो ठीक होनी प्रारंभ हो जाएगी। या घर के अंदर अगर बार बार रोग आ रहे हैं तो सभी का हाथ लगवा लें, और कोई भी एक व्यक्ति ऐसा इस प्रयोग को कर दे, और बाकी सबके सर के ऊपर से बस 7-7 बार आप घुमा लीजिए, और ले जा करके उसको सुबह के समय आप इस प्रयोग को कीजिए। उसके बाद में पूरे दिन रखा रहने दीजिए। सूर्यास्त के समय, शाम के समय आप जाइए, सूर्यास्त होने से थोड़ी देर पहले, लगभग 5 बजे के आसपास आप जाइए, 5 मैक्सिमम 7 बजे तक बस आप उस बीच में जाइए और उसको बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए, या किसी पेड़ के नीचे छोड़ करके उसको आ जाइए। आप देखेंगे कि आपके घर से जो रोग हैं मानो वो गायब ही हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को आप जरूर करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। जो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की और हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में उन्नति हो, तरक्की के रास्ते खुले, और हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद उनको मिल जाए, ताकि उनके सारे कष्ट संकट दूर हो जाएं। तो क्या करना है आपको? एक लाल कपड़े के अंदर लाल कलर के पुष्प, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर आप पूजन करें। उस कपड़े के ऊपर एक लाल चमकीला कपड़ा लें, उसके ऊपर आप लाल कलर के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, और एक पीपल का बिल्कुल कटा फटा ना हो एक साफ पत्ता ले लें। उस पत्ते के ऊपर आप लाल चंदन से अनार की कलम से हनुमंते नमः लिख लें, और उसको भी आप इस कपड़े के पास में, यानी कि ये दोनों सामान आप हनुमान जी के समक्ष चरणों के पास में रख दीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है, आप वो मनोकामना हनुमान जी से मांग लीजिए, अपने मन में उसका ध्यान कीजिए, और कम से कम 21 मिनट हनुमान जी का ध्यान कीजिए। चाहें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र की आप एक माला जाप कर सकते हैं, और 21 मिनट का ध्यान करें। हनुमान जी से अपनी उन्नति के लिए, हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद के लिए आप प्रार्थना कर लें, और उस पत्ते को आप बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, या किसी मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे भी आप उसको छोड़ करके आ सकते हैं, या कहीं साफ सुथरी जगह पेड़ के नीचे आप रख दीजिए। ये 2 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। इन दोनों प्रयोग को आप हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन कर लीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में यश मान कीर्ति आना प्रारंभ हो जाएगा, जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस दिन इस प्रयोग को किसी वजह से ना कर पाए, कई बार व्यक्ति के सामने किसी की ट्रैवल की जॉब ऐसी होती है कि वो सफ़र में ही रह जाता है, और उस दौरान वो सफ़र में ही है, या कोई और भी वजह होती है, कई बार स्वास्थ्य साथ नहीं देता किसी भी रूप में। यदि उस दिन कोई व्यक्ति इन प्रयोग को ना कर पाए, तो वो बाद में इन प्रयोग को किसी भी मंगलवार या शनिवार वाले दिन कर ले, क्योंकि ये प्रयोग बहुत अद्भुत है और बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कम से कम 95% लोगों को इसका रिजल्ट मिला है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाद में भी निराश ना हो, अगर वो इस प्रोग्राम को बाद में देखते हैं और इस प्रयोग, इस उपाय, इस रेमेडी को उनका करने का मन है, तो वो बिल्कुल निराश ना हो। किसी भी मंगलवार या शनिवार में ये प्रयोग कर लें, तब भी आपको इसका उतना ही लाभ मिलेगा। आप इन दोनों उपायों को करें और हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो इस उपाय को कीजिए आप सभी, और ये जितनी सामग्रियां हैं सब आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगी, और इस उपाय को करके अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए, क्योंकि बड़ा ही विशेष दिन, शुभ मौका है, और हनुमान जी वैसे भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप इन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।